आगे बढ़ते राजस्थान में हरित क्षेत्र विस्तार, जैव विविधता संवर्धन और दीर्घकालिक हरित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार ने वागड़ और मेवाड़ अंचल में चंदन वनों के विकास की महत्वाकांक्षी पहल को गति दी है। सीएम अजय लाल शर्मा ने पिछले दिनों योजना की उच्च स्तरीय बैठक की और फिर वन मंत्री संजय शर्मा को तीनों जिलों में चंदन वन की प्रस्तावित साइट्स के अवलोकन के लिए भेजा। ये खास रिपोर्ट देखिए। चंदन का नाम आते ही एक सवाल यह भी उठता है कि क्यों चंदन वन को नीति, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के संगम के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण नहीं, बल्कि हाई वैल्यू फॉरेस्ट्री के माध्यम से एक स्थायी हरित अर्थव्यवस्था तैयार करना है। चंदन विश्व के सबसे मूल्यवान सुगंधित वृक्षों में गिना जाता है। इसकी वैश्विक मांग लगातार बनी रहती है, जबकि प्राकृतिक उपलब्धता सीमित है। संदलवुड इको लैंडस्केप सरकार के सामने 3 प्रमुख लक्ष्य है: हरित आवरण और कार्बन सिंक बढ़ाना, सूखे और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में दीर्घकालिक हरियाली, ग्रामीण आय सृजन, उच्च मूल्य के वृक्षों से भविष्य में आए, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन, मिश्रित वानिकी से स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण। चंदन वन के लिए स्थल का चयन महत्वपूर्ण है। जलवायु, मिट्टी और पारिस्थितिकी का संतुलन जरूरी है। ऐसे में प्रारंभिक चरण में बांसवाड़ा, जगमेर, उदयपुर, बांकी और सिरोही, जनापुर को चुना गया है। ये क्षेत्र 500 से 900 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा, हल्की दोमट से लेकर लाल भूरी मिट्टी और मध्यम तापमान प्रोफाइल के कारण चंदन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। चंदन को जलभराव पसंद नहीं होता, इसलिए ड्रेनेज और मृदा संरचना का आकलन कर माइक्रोसाइट प्लानिंग की जा रही है। 25-25 हेक्टेयर के ब्लॉक्स में लगभग 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी औसतन 400 पौधे प्रति हेक्टेयर की घनत्व आधारित योजना। वैज्ञानिक आधार, अर्ध परिजीवी प्रकृति और मिश्रित रोपण। चंदन एक अर्ध परिजीवी प्रजाति है, जिसकी जड़ें होस्ट पौधों से पोषण लेती हैं। इसलिए मिश्रित रोपण अनिवार्य है। प्राथमिक होस्ट ग्लिरिसीडिया, लैग्यूमिनस झाड़ियां, नाइट्रोजन फिक्सिंग। द्वितीयक होस्ट देशी प्रजातियां जैसे खेजड़ी, सीसम, बबूल क्षेत्रानुसार। रोपण मॉडल 1:3 या 1:4 चंदन होस्ट। रोपण दूरी 3x3 मीटर या साइट विशिष्ट वेरिएशन। नर्सरी प्रोटोकॉल, प्रमाणित बीज, पॉलीबैग रूट ड्रेनर, माइकोराइजल इनोकुलेशन। स्थापना और रखरखाव पहले 5 साल निर्णायक। सिंचाई शुरुआती 2 से 3 वर्ष ड्रिप इरिगेशन, पिक्चर इरिगेशन। मल्चिंग, नमी संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण। जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट सपोर्ट। प्लांट हेल्थ, फाइटोपैथोलॉजी मॉनिटरिंग, पेस्ट मैनेजमेंट। सर्वाइवल रेट लक्ष्य 80 से 85%। पहले 3 से 5 वर्षों में गहन निगरानी से पौधों की वृद्धि स्थिर की जाती है, जिसके बाद वृक्ष स्वतः सुदृढ़ होते जाते हैं। उच्च मूल्य के कारण कड़ी निगरानी और सुरक्षा ढांचा होना चाहिए। चंदन की अवैध कटाई का एक प्रमुख जोखिम है, इसीलिए बहुस्तरीय सुरक्षा अपनाई जाती है। 16 चेन लिंक फेंसिंग के जरिए परिधि सुरक्षा की जानी चाहिए। वहीं सीसीटीवी, ड्रोन पेट्रोलिंग के जरिए डिजिटल सर्विलांस की जा सकती है। तो वन रक्षक, बीट गार्ड, मोबाइल पेट्रोलिंग के जरिए ग्राउंड फोर्स भी सुरक्षा के लिए लगाई जा सकती है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वन संरक्षण समितियां, JFMCS, टैगिंग, ट्रैकिंग, जियो टैगिंग, RFID QR आधारित पेड़ पहचान, दीर्घकालिक निवेश, चरणबद्ध लाभ। रोपण से स्थिरीकरण 0 से 5 वर्ष, मध्यम वृद्धि चरण 5 से 10 वर्ष, हृदय कास्ट निर्माण 10 से 15 वर्ष, व्यवसायिक परिपक्वता 15 से 20 वर्ष। हालांकि आर्थिक प्रतिफल दीर्घकाल में मिलता है। पर्यावरणीय लाभ
कार्बन अवशोषण, माइक्रो क्लाइमेट सुधार शुरुआती वर्षों से ही दिखने लगता है। उपयोग और वैल्यू चेन सुगंध से औषधि तक, इत्र, परफ्यूमरी, चंदन तेल, सैंटालॉल, उच्च ग्रेड फिक्सेटिव, धार्मिक सांस्कृतिक उपयोग, चंदन पेस्ट, अगरबत्ती, आयुर्वेद, फार्मा, त्वचा रोग, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एरोमा थेरेपी, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, वेलनेस उत्पाद। एक परिपक्व पेड़ से उच्च मूल्य का तेल और लकड़ी प्राप्त होती है, जिसे स्टेट रेवेन्यू और रूरल एंटरप्राइज दोनों को बढ़ावा मिल सकता है। यह पहल राज्य की व्यापक हरित रणनीति से जुड़ी है। हरित राजस्थान अभियान के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण होगा। देशी प्रजातियों के संरक्षण से जैव विविधता संवर्धन कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। वन आधारित आजीविका के तहत एनटीएफपी, नर्सरी, रखरखाव कार्यों में रोजगार मिलेगा। इको टूरिज्म के तहत परिपक्व होने पर शैक्षिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आगे चलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे मॉडल भी परीक्षण के रूप में अपनाए जा सकते हैं, ताकि किसानों, समुदायों की भागीदारी बढ़े। चंदन वन के स्थानीय लाभ: रोजगार, नर्सरी, रोपण, रखरखाव, सुरक्षा, कौशल विकास, प्लांटेशन मैनेजमेंट, ड्रिप सिस्टम, सर्विलांस, महिला भागीदारी, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से राजस्व साझेदारी, सामुदायिक मॉडल पर विचार, चुनौतियां और समाधान, जल उपलब्धता, माइक्रो इरिगेशन, वर्षा जल संचयन, सर्वाइवल रेट, साइट विशिष्ट प्रजाति चयन, हॉस्ट मैनेजमेंट, सुरक्षा जोखिम, टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिटी विजिलेंस, लंबी परिपक्वता अवधि, अंतरिम लाभ हेतु मिश्रित वानिकी, तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियां। वागड़, मेवाड़ में चंदन वन विकास की ये पहल पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों को एक साथ साधने की दूरदर्शी रणनीति है। यदि वैज्ञानिक प्रबंधन, कड़ी सुरक्षा और सामुदायिक भागीदारी के साथ इसे लागू किया गया तो आने वाले वर्षों में राजस्थान न केवल हरित आवरण में वृद्धि करेगा, बल्कि उच्च मूल्य वानिकी के क्षेत्र में भी नई पहचान स्थापित कर सकेगा। वन क्षेत्र के आसपास बसे ग्रामीण और वनवासियों की आजीविका सुधार तथा उस क्षेत्र में पर्यावरण सुधार के लिए मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप वन विभाग प्रदेश में 3 नए चंदन वन विकसित करने जा रहा है। उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा में बनने वाले इन चंदन वनों से न केवल आजीविका सुधार होगा, बल्कि पर्यावरण में भी एक अलग तरह की क्रांति देखने को मिलेगी। चुनौती इस बात की है कि इन वनों की कैसे सुरक्षा की जाएगी और किस तरह से वनवासियों को आजीविका से जोड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।